जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे सीमा हैदर पर पाकिस्तान सरकार ने तोड़ी चुप्पी, भारत से कर डाली बड़ी डिमांड। उधर कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने दे डाली बड़ी नसीहत, बोले यूसीसी पर कोई भी ना दे बयान। तो वहीं अंतरिक्ष के लिए सफलतापूर्वक रवाना हुआ चंद्रयान 3, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का ऐतिहासिक कदम। तो उधर कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नौकरियों का हर खाते में 15 लाख के मुद्दे पर जमकर हुई बहस। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले हम पर थोपा जा रहा यूसीसी। तो उधर बीजेपी नेता की मौत पर पार्टी ने मनाया काला दिवस, सदन में जमकर हुआ हंगामा। तो वहीं दिल्ली में अभी और कहर बरपाएगी यमुना, स्कूल कॉलेज बंद, कई इलाकों में धारा 144 की गई लागू। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर पर अब पाकिस्तान सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कहा कि सीमा को तत्काल आधार पर राजनयिक पहुंचा दिया जाए। पबजी के प्रेम जाल में अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान सरकार की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से खबर को प्रमाणित करने और सीमा की सलामती के बारे में जानकारी देने को कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह भी अनुरोध किया है कि सीमा को तत्काल आधार पर राजनयिक पहुंचा दिया जाए। पिछले करीब 10 दिनों में यह पहला मौका है जब पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई एक्शन लेने की बात कही गई है। फिलहाल विदेश विभाग ने कहा कि उसे अभी भारत की तरफ से जवाब का इंतजार है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार की तरफ से सीमा को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने के लिए भी कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अब भारत की ओर से इस पर क्या जवाब होगा, इसका इंतजार बाकी है। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने दे डाली बड़ी नसीहत, कहा यूसीसी पर कोई भी ना दे बयान, पदयात्रा करने का कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में फीडबैक लिया है। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए कई मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से बातचीत कर यूसीसी को ध्रुवीकरण की राजनीति बताते हुए स्थानीय मुद्दों पर काम करने को कहा है। राहुल गांधी ने नसीहत देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार के ड्राफ्ट को देखे बिना कोई भी इस पर टिप्पणी ना करे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि खाली रणनीति तय कर लेने भर से बात नहीं बनेगी, इसे धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए जनता के बीच में जाना होगा और इसके लिए आप सभी को भी पदयात्राएं करनी होंगी। इसके बाद तय हुआ है कि तय मुद्दों पर प्रदेश भर में पदयात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। और बड़ी खबर, अंतरिक्ष के लिए सफलतापूर्वक रवाना हुआ चंद्रयान 3, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने रखा ऐतिहासिक कदम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने अपने चंद्र मिशन के तहत शुक्रवार को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कर दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान को लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद कहा कि मैं भारत को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान ने चंद्रमा की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया कि LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को इसकी सटीक कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 इसे ले जाने वाले रॉकेट LVM-3M4 से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिकों के बीच बेहद खुशनुमा माहौल देखा गया। शीर्ष वैज्ञानिकों ने कहा कि इस बारे में विस्तार से जानकारी बाद में दी जाएगी। इस मौके पर पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह भी केंद्र में मौजूद रहे और ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस में हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। और बड़ी खबर, 40 दिनों में 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चांद पर पहुंचेगा चंद्रयान 3। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने की संभावित तिथि 23 अगस्त है, यानी चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिनों का समय लगेगा। इस मिशन का पहला टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। यह मिशन का सबसे जटिल हिस्सा भी है। दूसरा टारगेट रोवर का
चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना है और तीसरा लक्ष्य रोवर से जुटाई जानकारी के आधार पर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाना है। आपको बता दें कि फिलहाल चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी गई है। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले हम पर थोपा जा रहा यूसीसी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसे लेकर अपनी बात रख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने लॉ कमीशन को अपना रिस्पॉन्स और उसके साथ रिटायर्ड जस्टिस गोपाल गौड़ा का लीगल ओपिनियन भी भेजा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील निजाम पासा ने इस रिस्पॉन्स को तैयार करने में मदद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन ने लोगों से उनके विचार पूछे हैं, कोई प्रपोजल नहीं दिया है। ओवैसी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि लॉ कमीशन 5 साल के बाद फिर से यूसीसी पर एक्सरसाइज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले ऐसा होता है ताकि बीजेपी को आने वाले चुनावों में फायदा हो सके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा मानना है कि यह पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले जनता का ध्यान महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और चीन जैसे मुद्दों से हट जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूसीसी पर चल रही बहस बहुसंख्यक समुदाय के विचारों को थोपने का प्रयास है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम लॉ कमीशन से गुजारिश करते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। और ये बड़ी खबर, विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के बीच हो गई तीखी नोकझोंक, हर खाते में 15 लाख के मुद्दे पर जमकर हुई बहस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस से उस आरोप के सबूत मांगे जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर शख्स के खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। बता दें कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नवलगुंड के कांग्रेस विधायक कोना रेड्डी के व्यवधान के दौरान यह मुद्दा उठ गया। आपको बता दें कि कोना रेड्डी ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस की गारंटी योजनाओं की आलोचना की है। हम अपनी गारंटियों पर कायम हैं क्योंकि हमारी सरकार इसे पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन आपने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने की गारंटी दी थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक भी अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि आपने युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने का भी वादा किया था, लेकिन आप कोई भी वादा पूरा नहीं कर सके। इस पर वरिष्ठ भाजपा नेता बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने आपत्ति जताई और कोना रेड्डी से अपनी बात साबित करने के लिए सबूत मांगा। इसके अलावा उन्होंने मामले में कोई ऐसा वीडियो क्लिप दिखाने को कहा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया हो। और ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता की मौत पर पार्टी ने मनाया काला दिवस, सदन में जमकर हुआ हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत पर पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और काला दिवस मनाया। गुरुवार को ही घटना पर सदन के अंदर बीजेपी के नेताओं ने जमकर हंगामा कर दिया, कुर्सियां उठा ली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ ही देर में उसे स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि इधर काला दिवस और प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार ने हत्या करा दी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। इन लोगों ने हत्या कराई है। जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह शहीद हुए हैं, जनता जवाब देगी। प्रशासन नीतीश का मुखौटा है, लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। पूरे बिहार में बीजेपी काला दिवस मना रही है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर ये मौन प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायकों के मुंह पर काली पट्टी थी और हाथों में तख्तियां लेकर वे सरकार का विरोध करते दिखे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अभी और कहर बरपाएगी यमुना, स्कूल कॉलेज किए गए बंद, कई इलाकों में धारा 144 की गई लागू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीते 48 घंटों से यमुना का कहर जारी है। लगातार बढ़ते जल स्तर ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। इसी के चलते स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को रविवार तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रशासन की ओर से रास्ते में फंसे लोगों की मदद भी की जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। उधर नॉर्थ दिल्ली शांति वन चौक में देर रात पानी में फंसे लोगों को दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षित तरीके से उचित स्थान पर पहुंचाने में जुटे हैं।
और बड़ी खबर, नोएडा में भी बरसात ने थामी जिंदगी की रफ्तार। चारों तरफ पानी ही पानी, जल भराव से लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के बाद अब यूपी के नोएडा में भी यमुना का जल स्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश के बाद जल भराव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। पानी की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली में तो यमुना का पानी लाल किले तक पहुंच गया है। स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सेना और एनडीआरएफ की मदद मांगी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में निकासी नहीं होने से भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बारिश का पानी सड़कों पर कई फुट ऊंचा बह रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी भी मुसीबत लेकर आया है। आपको बता दें कि यमुना का जल स्तर बढ़ने पर लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजे गए हैं। नोएडा के सेक्टर 92 और सेक्टर 150 में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। सड़कों पर पहिए की रफ्तार थम गई है। जल भराव की वजह से गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान रास्ते को साफ कराने में जुटे हैं। स्कूलों में तालाबंदी की वजह से बच्चों को नहीं भेजा गया। आज नोएडा के सभी स्कूलों में ताला लटका है। और ये बड़ी खबर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फिर से बारिश की कड़ी चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद जहां पंजाब और हरियाणा के कई इलाके बाढ़ का शिकार हो गए हैं, तो वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के फिरोजपुर, मोगा, मानसा, बरनाला और संगरूर जिले में अगले 3 घंटे में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं हरियाणा के पंचकुला और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश अगर सामान्य हुई तो सब काबू में रह सकता है, लेकिन अगर बारिश तेज हो गई तो सब बेकाबू हो जाएगा। पंजाब के हालात और खराब हो सकते हैं। नदियों में जल स्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है। अगर बारिश हुई तो जल स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं कई गांवों में ज्यादा पानी भरा हुआ है, तो वहां पर बारिश से और पानी जमा होने से लोगों के लिए खतरा हो सकता है। और ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में अगले 1 हफ्ते तक लगातार बारिश। उत्तराखंड और यूपी में भी आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अगले 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तरी कर्नाटक और रायसीमा को छोड़कर आज पूरे देश में मानसून की बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने आज उत्तराखंड, असम, मेघालय, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर आज उत्तराखंड, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, पूर्वी राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, केरल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।